संस्कृतियों और परंपराओं को अपनी गोद में सहेजे हुए है। आइए आज हम आपको एक ऐसी धर्म नगरी की ओर लेकर चलते हैं जो अपनी परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे बसे शहर मथुरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। मथुरा की पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदावन को राधा रानी का हृदय भी कहा जाता है। वृंदा, जिसका अर्थ होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी राधा रानी के संग यहाँ के कनकन में विराजमान है। यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, जिनके अनेकों चमत्कारों की दुनिया दीवानी है। कुंज बिहारी श्री हरिदास ठाकुर श्री बिहारी जी का यह मंदिर दुनिया भर में अपने चमत्कारों के लिए विख्यात है। बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों लंबी कतारों में इंतजार करते हैं और बिहारी जी के दर्शन पाकर भाव विभोर भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम बिहारी जी, जिनकी कहानियां यदि हम बताने लगे तो यकीनन कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहारी जी को किसने प्रकट किया? क्या आपको पता है कि बिहारी जी को बांके बिहारी जी क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? तो चलते हैं ऐसे कई सारे सवालों के साथ मंदिर के सेवा अधिकारियों के पास और जानते हैं उनसे इन सभी सवालों के जवाब। आइए अब हम चलते हैं मंदिर के गोसाई जी के पास और उनसे जानते हैं कि बिहारी जी को किसने प्रकट किया। बिहारी जी महाराज को जो प्रकट किया है वो स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। स्वामी हरदास जी महाराज तानसेन जो संगीत सम्राट थे, तानसेन बैजू बावरा, उनके गुरु थे स्वामी हरदास जी महाराज। उन्होंने अपनी संगीत साधना से प्रकट किया है। पहले यहाँ बिहारी जी का कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। बिहारी जी स्वामी श्री हरिदास जी के साथ निधि वन में ही निवास किया करते थे। हमारे ये बिहारी जी का मंदिर की अगर हम बात करें तो ये करीब अभी 270-275 साल पुराना। मूर्ति की अगर हम बात करें जो प्रकट हुई थी निधिवन में, ये करीब 500 साल पुरानी मूर्ति है। 500 साल पहले निधिवन में प्रकट हुई थी। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ है और ये मंदिर हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। हमारे ठाकुर जी के अनेकों नाम हैं। कोई इन्हें बांके बिहारी जी पुकारता है तो कोई कुंज बिहारी। आइए इन नामों का अर्थ जानते हैं। बांके का मतलब टेढ़ा, बांके का मतलब इस बांके का सब कुछ बांका, यानी कि ये जो बांका है और इसके जो टेढ़ा है, टेढ़े की वजह से ये बांका, इसका नाम रखा है बांके बिहारी। जैसे कि देखो यहाँ से भी टेढ़ा, इसकी कमर भी टेढ़ी है, इसकी गर्दन भी में भी वो है, इसके बिहारी जी महाराज के पाँव में भी टेढ़ा बन है, तो इसलिए वो टेढ़े को बांके बिहारी का नाम दिया गया है। यहाँ पर बिहारी जी की बाल रूप की सेवा होती है, इसलिए बिहारी जी को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। अब जैसे कि बांसुरी बिहारी जी महाराज धारण करते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन।
साल में एक ही दिन धारण करते हैं। वैसे आप जब भी बिहारी जी के दर्शन करोगे तो आप देखोगे कि बिहारी जी के नीचे की साइड में बांसुरी रखी रहती है, लेकिन हाथ पे धारण जो होती है, जो बंसी बजाते हैं, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन ही एक दिन धारण होता है। आइए अब हम गोसाई जी से जानते हैं कि यहाँ बिहारी जी की इत्र सेवा क्यों की जाती है। देखो, बिहारी जी महाराज की इत्र सेवा का महत्व तो क्या ही है। ये इत्र बिहारी जी महाराज के, ऐसे हम लोगों की एक बच्चा होता है ना, बेबी, बच्चे की इत्र की मालिश, वो तेल की मालिश नहीं करते, तो वो तेल की जो मालिश होती है उसी हिसाब से हमारे बिहारी जी महाराज में इत्र की मालिश होती है। दुनिया भर के सभी मंदिरों में दर्शन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, लेकिन बिहारी जी की बाल रूप की सेवा होने के कारण यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती। हमारे यहाँ मंगला आरती साल में एक बार होती है, जन्माष्टमी वाले दिन। और क्योंकि मंगला आरती का जो टाइम होता है वो सुबह मॉर्निंग में होता है। हमारे बिहारी जी महाराज अभी रात को निधिवन चले जाएंगे, वहाँ रासलीला कराएंगे। रासलीला के बाद सुबह मॉर्निंग में यहाँ आके जब विराज सोते हैं तो अब उसके बाद वो उनको उठाना है, मंगला आरती करनी है। तो इसलिए इस वजह से हमने बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती है। हमारे बिहारी जी का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर आरती के दौरान तालियां या घंटियां नहीं बजती। देखो, बिहारी जी महाराज की जो सेवाएं होती है हमारे यहाँ पे दो रूप में होती है। एक तो बाल रूप में होती है, बालक के रूप में होती है। जैसे कि बच्चा होता है तो बच्चे के सामने हम जोर जोर से घंटे बजाएं, शंख बजाएं या जो भी कुछ बजाएं, तो उससे बच्चा एक डरने की वो जो आकांक्षा मन में रहती है कि ये बच्चा डर ना जाए, घंटे से डर ना जाए, शंख से बच्चा डर ना जाए। इसलिए हमारे बिहारी जी महाराज के मंदिर में ये शंख और आपके धप, ढोल, घंटा, ये सब बजता है। माना जाता है हरिदास जी की प्रार्थना पर बिहारी जी ने राधा रानी को अपने अंदर समा लिया था, इसलिए इन्हें युगल छवि भी कहा जाता है। बिहारी जी महाराज को जुगल छवि में तो इसलिए होता है कि जिस समय स्वामी हरदास जी महाराज ने बिहारी जी महाराज प्रकट हुए निधवन में, तो राधा और कृष्ण दो छवि प्रकट होती है। तो स्वामी हरदास जी महाराज बोलो महाराज, इनका तेज इस पृथ्वी पे तो ऐसा कोई नहीं है जो उनके तेज को सहन कर सके। तो मैं नहीं चाहता कि ये जुगल सरकार आपके साथ में हो। और दूसरी बात बोलो, ये जो आपके साथ राधा जी हैं, प्रिया जी जो हैं, अब इनके लिए श्रृंगार का सामान ये वो सारा सब कुछ चाहिए। मैं बाबा जी फक्कड़ आदमी थे स्वामी हरदास जी महाराज, बोलो मैं ये सब कहाँ से अरेंजमेंट करूँगा। तो उस समय राधा जी बिहारी जी के अंदर विलीन हो गई। तो इसलिए हमारे यहाँ बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की जो सेवा है वो दो रूप में होती है, एक बाल रूप में भी होती है और एक प्राण दो देह में भी होती है, जिसे हम बोलते हैं जुगल सरकार। राधा और कृष्ण हमारे बिहारी जी में एक ही है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन तो सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है बिहारी जी कब प्रकट हुए थे? हमारे बिहारी जी महाराज का प्रकट उत्सव होता है बिहार पंचमी वाले दिन। ये प्राय करके आपके दिसंबर के आसपास, नवंबर के लास्ट में, कभी दिसंबर में बिहार पंचमी जो होती है, बिहार पंचमी को बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। देखा जाए तो यहाँ पर हर दिन किसी उत्सव से कम नहीं, हर दिन यहाँ उत्सव की भांति ही प्रतीत होते हैं। देखो, बिहारी जी के मंदिर में तो प्राय करके रोज ही उत्सव है और रोज ही आनंद है। यहाँ तो इतना आनंद रोज बरसता है
कि जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछिए यहाँ कितना आनंद बरसता है। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी बिहारी जी महाराज की होली है, होली अभी हुई भी है, होली का उत्सव है। उसके बाद में तो हरियाली तीज आ जाएगी, झूला है, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव जो होता है, मंगल आरती जिस दिन होती है वो है। उसके बाद में शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के बाद में आपकी दिवाली है। दिवाली को भी बिहारी जी महाराज हटरी में विराजमान होते हैं, जो साल में एक ही दिन होते हैं। उसके बाद में फिर बिहारी जी की बिहार पंचमी आ गई। ऐसे बहुत सारे जितने भी उत्सव हमारे बिहारी जी में होते हैं वो सारे एक दिन होते हैं। लेकिन होली हमारे यहाँ 5 दिन की होती है, क्योंकि उसके लिए तो कहावत भी है हमारे यहाँ ब्रज में, कैसा ये देव स्नेहोरा जगत होरी ब्रज होरा। तो जगत में, पूरी दुनिया में होली होती है, और हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज में और हमारे बिहारी जी के मंदिर में तो 5 दिन होली होती है। राधा अष्टमी को यहाँ पर मंदिर प्रांगण में हरिदास जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और बिहारी जी स्वयं निधि वन जाकर उन्हें बधाई देते हैं। सब लोग राधा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम लोग स्वामी हरदास जी, उनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। और उस दिन भी बहुत यहाँ पे आयोजन होते हैं। बिहारी जी के मंदिर में साल में एक बार रासलीला होती है, जो मंदिर के प्रांगण में होती है साल में एक बार। और बिहारी जी महाराज फिर उनको बधाई, एक सवारी के रूप में बिहारी जी महाराज निधिवन जाते हैं स्वामी जी महाराज को जन्मदिन की बधाई देने। बसंत पंचमी से ब्रिज में होली का शुभारंभ हो जाता है और इस दिन यहाँ पर ठाकुर जी का अहीर गुलाल सभी भक्तजनों पर उड़ाया जाता है। बसंत पंचमी से लेके होली तक हमारे बिहारी जी महाराज के गुलाल लगना शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के बाद और होली के बीच में आप जब भी बिहारी जी महाराज को दर्शन करने आएंगे तो आप देखेंगे कि बिहारी जी महाराज के गल चप्पा यहाँ पे ये गुलाल लगा रहता है। और रंग भरनी एकादशी को तो बिहारी जी महाराज फिर तो पूरे रंग में रंग जाते हैं। केसर, चोबा, चंदन, अतर, अरगजा, टेसू का फूल, गुलाल, इन सब से बिहारी जी महाराज में भोग का जो समय है वो 8 बार भोग लगता है। बिहारी जी महाराज जिस समय उठते हैं, स्नान करने से पहले बिहारी जी का भोग लगता है। उसके बाद फिर वो उठने के बाद फिर उनका श्रृंगार होता है, स्नान होता है। स्नान होने के बाद बिहारी जी का भोग लगता है। फिर उसके बाद में जब श्रृंगार होके तैयार हो जाते हैं, तैयार होके जब दर्शन खुलते हैं तो दर्शन खुलने से पहले फिर भोग लगता है और उसके बाद में फिर राजभोग लगता है। तो ये 4 टाइम तो एक बार लगता है और 4 टाइम एक बार लगता है। ऐसे सारे दिन में बिहारी जी महाराज का 8 बार बिहारी जी महाराज का भोग लगता है। के 20 दिन बाद, जैसे कि होली पूर्णमासी की हो गई, उसके बाद अमावस आएगी, अमावस के बाद जो एकादशी आएगी उसी दिन से बिहारी जी महाराज में फूल बंगले प्रारंभ हो जाते हैं और जो 3.5 महीने आधे सावन तक चलते हैं। 3.5 महीने बंगला फूल बंगला बनता है यहाँ। बिहारी जी स्वभाव से ही काफ़ी चंचल है, पर क्या आप जानते हैं कि बिहारी जी के दर्शन के दौरान हर 2 मिनट में पर्दा क्यों लगाया जाता है? बिहारी जी महाराज को पर्दा लगाने का कारण है कि हमारे बिहारी जी महाराज को नज़र ना लगे और किसी के बस में होके जो नज़र से नज़र मिलाए और उनके बस में हो जाए और उनके साथ वो चल रहे। ऐसा कहा जाता है
कि एक बार भरतपुर की रानी से इनकी नज़र से नज़र मिल गई थी, तो बिहारी जी उनके साथ चल दिए थे। तब से आज तक हर 2 मिनट बाद पर्दा लगाया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हमारे ठाकुर जी के मंदिर में महारास होता है और इस दिन ठाकुर जी को बांसुरी भी पकड़ाई जाती है। शरद पूर्णिमा का जिस दिन बिहारी जी महाराज बांसुरी धारण करते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान ने महाराज किया था, और वो रात जो महाराज जिस दिन हुआ वो रात 6 महीने की रात हुई थी। 6 महीने सूर्य नहीं निकला, वो 6 महीने की रात थी जिस समय महाराज कृष्ण भगवान ने किया। क्या आपको पता है कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना इतना दुर्लभ क्यों है? हमारे बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, अक्षय तीज वाले दिन। और हमारे जो स्वामी हरदास जी थे, इन्होंने प्रकट जब किया है तो वो बद्रीनाथ जाने की इच्छा प्रकट की। बोलो प्रभु, मैं कुछ दिन के लिए बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ दर्शन तीर्थ के लिए, और जब तक मैं ना आऊँ तो तब तक ये मेरा भाई आपकी सेवा पूजा करेगा। तो बिहारी जी बोलो काहे को तुम्हें बद्रीनाथ जा रहा है? बोलो मैं हूँ तो तेरे साथ, तेरे सामने। पर स्वामी जी महाराज बोले नहीं महाराज, मुझको मैं बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं और मैं बद्रीनाथ जाऊँगा। तो स्वामी जी ने जब जिद की है तो बिहारी जी ने फिर स्वामी हरदास जी को बुलाया, बोलो देख अक्षय तीज आएगी और मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे मेरा श्रृंगार करना और तेरे को बद्रीनाथ के यहाँ दर्शन हो गए। अक्षय तीज आई, अक्षय तीज को ही बद्रीनाथ के दर्शन बोलते हैं। बद्रीनाथ जब अक्षय तीज आई, स्वामी हरदास जी महाराज, स्वामी जी बिहारी जी बोल रहे हैं स्वामी हरदास जी को, बोलो देख अब ऐसे पहना, अब ऐसे पहना, ऐसे कर, वैसे कर। और स्वामी हरदास जी वैसे ही करते गए हैं। और जब उन्होंने वहाँ श्रृंगार हो गया, अब उनसे बोलो देख अब तू मेरे दर्शन कर। तो वो स्वामी जी महाराज को वही बद्रीनाथ, वो सामने उनको बद्रीनाथ के दर्शन दिए हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये मान्यता है, अक्षय तीज को जो भी भक्त बिहारी जी के चरणों के दर्शन करता है, जो साल में एक बार होते हैं, उसको बद्रीनाथ के दर्शन के फल प्राप्त होता है। हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में रात की आरती के बाद डेहरी पूजन भी होता है। भक्त लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर डेहरी पूजन करवाते हैं। आइए इसका महत्व जानते हैं अपने गोसाई जी से। जैसे कि हमारे घर के जितने भी देवताएं होते हैं वो गेट पर ही विराजमान होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की डेली पूजन है। ये बहुत से मनोकामना पूर्ण करने के लिए डेली पूजन कराते हैं। कुछ लोग मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद डेली पूजन कराते हैं, क्योंकि ठाकुर जो होता है घर का ठाकुर हो, हमारे घर के भी देवता हैं जब जो भी है वो यहाँ डेली पे ही होता है। ऐसे ही बिहारी जी महाराज का ये जो धेली है बिहारी जी की, और एक वो धेली है, ये जो धेली है ये सोचो ये बिहारी जी के चरण हैं और उन हम चरणों की सेवा करते हैं। बिहारी जी के श्रृंगार की महिमा भी निराली है। इनका श्रृंगार अद्भुत और निराला होता है। आइए इनके श्रृंगार की महिमा जानते हैं। जैसे कि बीच बीच में कभी बिहारी जी महाराज का सखी श्रृंगार हो गया। सखी श्रृंगार में लहंगा ओढ़नी नथ पहनते हैं, लहंगा ओढ़नी पहनते हैं, चोटी काट के बटुआ डाल के, तो एक वो सखी श्रृंगार होता है। एक अनुबन जो रोज पढ़े सुबह शाम श्रृंगार होता है, वो जरी का श्रृंगार होता है। अब जैसे कि फूल बंगले, जो फूल बंगले बनते हैं गर्मियों में, तो उस समय बिहारी जी महाराज का पूरा श्रृंगार फूलों का होता है और वो श्रृंगार सिर्फ एक बार पहनते हैं बिहारी जी महाराज और वो भक्तों को दे दिया जाता है। हम लोग
बिहारी जी को उठाते हैं। उसके बाद उठाने के बाद श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद बिहारी जी महाराज भक्तों को खड़े रहते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। बीच बीच में भोग भी लगते रहते हैं। दोपहर में जब आरती हो जाती है, मंदिर बंद हो जाता है, बिहारी जी महाराज को उठा के फिर उनको शयन करा दिया जाता है। फिर उनकी इत्री की मालिश की जाती है, क्योंकि खड़े खड़े थक गए हैं, तो इसलिए बच्चे की जैसे करते हैं तो वो इत्री की मालिश बिहारी जी महाराज की जाती है। उसके बाद शाम को फिर बिहारी जी उठते हैं, फिर श्रृंगार होता है, फिर दर्शन देते हैं और उसके बाद रात को फिर शयन करते हैं। शयन करने के बाद बिहारी जी महाराज फिर निधवन जाते हैं, वहाँ रास करते हैं। रास करने के बाद सुबह यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद और आज मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जैसे कि बिहारी जी महाराज रात को यहाँ शयन करते हैं तो पान के बीरे 4 रखे जाते हैं, 4 लड्डू रखे जाते हैं। और आज भी जब सुबह हम पुजारी यहाँ आता है, हम लोग आते हैं तो 2 पान का बीरा मिलता है और 2 लड्डू मिलते हैं और लुटिया में आधा जल मिलता है। आज भी ये चमत्कार हमारे यहाँ बिहारी जी में देखने को मिलता है और यही चमत्कार ऐसा ही निधवन में देखने को मिलता है। वहाँ भी दातुन रखते हैं, दातुन चबी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको यूज किया है। लड्डू है, लड्डू में खाया हुआ मिलता है, पान का बीरा भी चबाया हुआ मिलता है, लेकिन हमारे बिहारी जी में लड्डू नहीं मिलता और पान का बीरा चबाया हुआ नहीं मिलता, वो पूरा पूरा गायब हो जाता है। 4 में से 2 मिलते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।